हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो हमने उस दिन स्टार्ट किया था, लाइट। ठीक है, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, चलो हम रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले हमने उस दिन डिस्कस किया था हाई स्कूल की, जब उस दिन हमने वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि उस दिन मेरी क्या थी, फर्स्ट वीडियो थी हाई स्कूल की, जो भी फिजिक्स की हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा क्या था, पहला चैप्टर फिजिक्स का पढ़ा था जो क्या था, लाइट। तो लाइट में हमने ये बताया था व्हाट इज लाइट, लाइट के बारे में बताया था, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर थर्ड पॉइंट इसके बाद बताया था। इसी टाइप से लगभग 7 पॉइंट्स हमने उस दिन डिस्कस किए थे। जो भी मतलब जो है लाइट वाला चैप्टर बिल्कुल बेसिक टाइप से पढ़ना चाहता हो तो पहली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पहली वीडियो में तुम्हारा क्या होगा, जो फर्स्ट वीडियो मेरी अपलोड हुई है क्लास 10th की, ठीक है, उसमें तुमको बेस क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोग नए आए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे तो सबसे पहले जाके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लीजिए उससे, जो तुम्हारा क्या था, लाइट का पार्ट फर्स्ट था। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइट का पार्ट सेकंड। ठीक है, उस दिन हमने सिंपल बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें डिस्कस की थी जो भी लाइट से रिलेटेड होती थी। जैसे मान लो लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। ठीक है, उसके बाद लाइट की प्रॉपर्टीज हो गई। उसके जस्ट बाद हमने बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक, उसके जस्ट बाद हमने बताया था कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण को जब हम ब्रेक करेंगे बीच से तो उसमें कितने टाइप के दर्पण निकलेंगे, एक आया था कॉन्वेक्स, एक आया था कॉन्केव मिरर। तो मतलब एक उत्तल दर्पण आया था, एक अवतल दर्पण आया था। तो यहाँ तक हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था, चूँकि उस दिन मेरी पहली क्लास थी। तो आज हम पार्ट 2 लाइट का स्टार्ट करने वाले हैं, जो तुम्हारा क्या है, लाइट का पार्ट नंबर 2। उस दिन हमने डिस्कस किया था कि जब भी तुम्हारा क्या होता है, एक मिरर होता है, ठीक है, इसको बीच से हम ब्रेक करेंगे तो इसमें 2 टाइप के मिरर निकलेंगे। एक हो जाएगा तुम्हारा कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स जो तुम्हारा होगा मिरर, ठीक है, वो इस टाइप का होगा, जिसके इनर पार्ट पे पॉलिश होगी और आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये बताया था। दूसरा पार्ट जो निकला था वो था तुम्हारा कॉनकेव, और कॉनकेव में हमने बताया था इसके आउटर पार्ट पे पॉलिश होती है और इनर पार्ट से इसका रिफ्लेक्शन होता है यहाँ से। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, हमने ये चीज़ बताई थी। लाइट मतलब जब हम कोई गोली दर्पण या होलो मिरर लेते हैं, होलो स्फेरिकल मिरर लेते हैं और उसको बीच से हम कट कर देते हैं, तो उसमें 2 टाइप के मिरर आए थे। पहला था कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा था कॉनकेव मिरर। तो ये तो पुराना था, तो हमने बता दिया। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में कितने टाइप के इमेज फॉर्मेशन होते हैं। इमेज फॉर्मेशन मतलब क्या हुआ, तुम्हारा कितने टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं तुम्हारे उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से, ये दोनों चीज़ सीखेंगे। उसके जस्ट बाद हम सीखेंगे कि उस जो है तुम्हारी फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है मिरर में, मतलब 1/f = 1/u + 1/v, ये प्रूफ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन, मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर, जो इमेज फॉर्मेशन होता है मिरर में, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव के इमेज फॉर्मेशन, फिर डिस्कस करेंगे हम क्या, कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन। ठीक, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो 2 टाइप से होगा, एक कॉनकेव में, एक कॉन्वेक्स में। तो कॉनकेव में 6 टाइप के इमेज फॉर्मेशन होंगे, जो हम डिस्कस करेंगे अभी। किस किस टाइप से बनेंगे ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लोगे। एक बार अगर कायदे से कंसंट्रेट होकर देख लिया तो दोबारा तुमको इमेज फॉर्मेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके जस्ट बाद हम देखेंगे कॉन्वेक्स से कितने टाइप के मिरर बनते हैं, मतलब इमेज फॉर्मेशन होंगे। तो इससे बताएंगे हम 2 टाइप के, बेसिकली एक ही होता है। उसके बाद जितनी भी ऑब्जेक्ट होंगी लगभग एक ही टाइप का इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा कॉन्वेक्स से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन, मतलब प्रतिबिंब अवतल दर्पण से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इनका इमेज फॉर्मेशन देख लो। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव जो मिरर होंगे तुम्हारे, कॉनकेव मिरर, उससे 6 टाइप के इमेज फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
सबसे पहले अब हम पहला तुम्हारा बनाएंगे। सबसे पहले जब भी तुम्हारा कॉनकेव मिरर की बात आती है तो सबसे पहले तुमको कॉनकेव मिरर बनाना आना चाहिए। हमने ले लिया बीच में ये, हम सोच रहे हैं एक ही में 6 हो जाएं, थोड़ा छोटा बनाएंगे, नहीं होगा तो रब करके बता देंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम पहला बताने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉ करना है एक कॉनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण सबसे पहले बना लिया, हम लेट कर लिया। ये M1 M2 एक क्या है, कॉनकेव मिरर है, मतलब अवतल दर्पण है, ठीक है। और अवतल दर्पण में हमने पहले ही बताया था, जो अवतल दर्पण होता है उसके आउटर वाले पार्ट पे पॉलिश होती है और इनर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है। और हमने ये भी बताया था कि जो दर्पण होता है उसमें रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन अगर तुम्हारा लेंस है तो उसमें परावर्तन होगा। तो हम दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बेसिकली टाइप से पढ़ाएंगे। पहले मिरर इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, और लेंस जो होगा उसमें अपवर्तन होगा। अपवर्तन हमने बताया था, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई लाइट ट्रेवल कर जाती है उसको हम अपवर्तन कहते हैं, और जब कोई रे जाती है और उसी मीडियम में फिर वापस आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन तुम्हारा किस में होता है, दर्पण में। तो अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर से 6 टाइप के प्रतिबिंब बनेंगे। पहला देख लो, सबसे पहले हमने अवतल दर्पण बनाया, उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट होता है, जो दर्पण का मिड पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं पोल P, ठीक। उसके बाद यहाँ पे होता है दर्पण का फोकस, और यहाँ पे होता है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जो तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन होगी उसमें हम सपोज करेंगे क्या, कि तुम्हारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पोजीशन पे है। फर्स्ट वाली जो भी इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से लेके आएंगे। इनफाइनाइट से लेके आएंगे तो जैसे मान लो इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होगी तो इसको हम शो नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनाइट पे बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो मान लिया ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारी, मान लो, ठीक है। और यहाँ से पहली रे जो आएगी तुम्हारी, ये तुम्हारी क्या जाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी। ये पहली रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सेस होती क्या है, जो तुम्हारी CP लाइन होती है, ठीक है। ये तुम्हारी लाइन जो होती है इसी को हम प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो पहली रे जो जाएगी इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से जो पहली रे आएगी वो क्या करेगी, इस वाली प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होके, और यहाँ पे पॉइंट होगा एक, मतलब मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकस F से निकल जाएगी। मतलब पहली चीज़ क्या है, पहली रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल और मिरर पे किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके फोकस F से निकल जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मान लो दूसरी रे आई, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी है, मान लो यहाँ से एक दूसरी रे आई, ठीक है। ये भी क्या करेगी, मिरर पे स्थित किसी भी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ये भी F से निकल जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या देखा, 2 रे इसलिए बना दिया क्योंकि इससे तुमको पता चलेगा कि इसमें डायमिनिश्ड फिगर बनेगा, बहुत ही छोटा फिगर बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, ठीक। तो हमने क्या किया, जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट से रे जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होते हुए फोकस F से निकल गई। दूसरी रे ये भी पैरेलल जाएगी, फोकस F से निकल जाएगी, और यहाँ पे दोनों रे कटेंगी। जहाँ पे 2 रे एक दूसरे को कट कर देंगी, रिफ्लेक्टिंग रे जहाँ पर भी 2 एक दूसरे को कट कर देंगी, वहीं पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट का एक प्रतिबिंब बन जाएगा। जो भी वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बना पॉइंट साइज प्रतिबिंब बना है। तो सबसे पहले हम इसमें लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, शॉर्ट में बता देंगे, लैंग्वेज अपने आप ही डिस्क्राइब कर लोगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमने लिया है, ऑब्जेक्ट हमने लिया है इनफिनाइट पोजीशन पे। तो इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा कहाँ पे हुआ है, फोकस पे हुआ है, F पे हुआ है। और कैसा हुआ है, इसका नेचर देख लो, इसका नेचर कैसा है। तो नेचर सबसे पहले तो पॉइंट साइज, या इसी को हम कह सकते हैं डायमिनिश्ड, ठीक है, डायमिनिश्ड, या फिर इसी को कह सकते हैं रियल, ठीक है। और रियल है, और उसके बाद इन्वर्टेड मतलब अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारी ऊपर की ओर है तो तुम्हारी इमेज नीचे की ओर बनेगी, इसी को कहते हैं इन्वर्टेड। अब देखो हिंदी में समझ लो, वस्तु अगर अनंत पे है तो जो तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। उसका प्रकृति क्या होगी, मतलब क्या क्या उसकी नेचर क्या होगा, प्रकृति होगी। पहली बात पॉइंट साइज का बनेगा, पॉइंट के आकार का बनेगा जैसा तुमको दिख रहा है पहले फिगर में। उसके बाद डायमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा बनेगा, रियल का मतलब वास्तविक बनेगा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनेगा। रियल का मतलब ध्यान देना हिंदी वाले, वास्तविक, और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। और पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटा, अत्यंत छोटा, या लिख सकते हैं बहुत छोटा।
डैम। ठीक है, समझ में आया। पहला फिगर तुम्हारा जो होगा, उत्तल दर्पण 6 प्रकार के प्रतिबिंब बताएं। पहला हमने क्या बताया कि जब ऑब्जेक्ट तुम्हारी अनंत पे होगी, इन्फिनाइट पोजीशन पे होगी, तो वो पहली रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब होता है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और मुख्य अक्ष होती क्या है, जो तुम्हारी पोल से होते हुए लाइन जाती है उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर मतलब इस वाली लाइन के देखो समांतर जाएगी और दर्पण पर स्थित बिंदु से परावर्तित होकर फोकस एफ से निकल जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी रे जाएगी, ये भी फोकस से निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर होते हुए। तो यहाँ पर इसका इमेज यहाँ पे बना, इमेज फॉर्मेशन, मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे लेंगे और तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन फोकस पे होगी। नेचर, पॉइंट साइज, डैमेज्ड, रियल, इन्वर्टेड। ठीक है, सेकंड नंबर इसका फिगर देख लो। सेकंड नंबर सबसे पहले हमने लिया एक कॉनकेव मिरर। सब में सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बना लेना। इतना प्रोसेस पूरा सब में कॉमन है। M1, M2, ये P हमने बताया, जो दर्पण का मिड पॉइंट होता है उसी को पोल या ध्रुव कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे फोकस बना लेंगे, यहाँ पे C बना लेंगे। ये इन्फिनाइट पोजीशन है। इस बार हम क्या करेंगे, पहले में हमने क्या किया था, इन्फिनाइट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को लिया था, तब तुम्हारा फोकस पे प्रतिबिंब बना था। इस बार क्या करेंगे, इन्फिनाइट और C का मतलब होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, जो लोग अगर नहीं पता हो तो इसको कहते हैं C को वक्रता केंद्र, या इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ C को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनाइट पे ली थी, अब इस बार हम क्या करेंगे, इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लेंगे वस्तु। मान लिया AB एक वस्तु है, इससे B से पहले एक रे जाएगी। पहली रे हमेशा क्या जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर ही जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर ही जाएगी, और ये टकरा के हमेशा पहले फोकस से ही निकलेगी। पहला रे का काम यही होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाएगी और फोकस एफ से निकल जाएगी। अब दूसरी रे कहाँ से जाएगी, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसमें जाएगी। दूसरी रे कहाँ से जाएगी, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाके यहीं पे जो लेंस से गई और यही लेंस से टकरा के उसी दिशा में वापस आ गई। तो हमने देखा दो रे एक दूसरे को यहाँ पे कट किया, जहाँ पे कट करेंगी वहीं पे उसकी इमेज फॉर्मेशन होगा। और इमेज फॉर्मेशन देखो उल्टी हो रही है, वस्तु ऊपर की रखी है लेकिन इमेज फॉर्मेशन जो मिली है तुमको, मतलब A' B' ये हमेशा नीचे की ओर मिली। तो इसमें भी इसी टाइप से लिखेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है हमने, ऑब्जेक्ट लिया है अनंत एंड वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब C के बीच, अनंत और C के बीच हमने वस्तु ली है। तो देखो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, इसका दिख रहा होगा C और F के बीच, C एंड F के बीच। ठीक, अब इसका नेचर क्या होगा, सबसे पहले ये डैमेज्ड होगी केवल, मतलब ये भी छोटी ही होगी लेकिन पहले वाले से कम छोटी होगी, क्योंकि ये बहुत छोटी थी पॉइंट साइज, ये पॉइंट साइज थोड़ा नहीं, ये थोड़ा छोटी है। ठीक है, उसके बाद डैमेज्ड लिख दिया, मतलब डैमेज्ड का मतलब छोटा या छोटी। ठीक है, उसके बाद रियल मतलब वास्तविक, उसके बाद इन्वर्टेड मतलब उल्टी। ठीक, ये हो गया दूसरा इमेज फॉर्मेशन। थर्ड अब क्या करेंगे, थर्ड वाला देख लो। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फिल लिया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बना लिया क्या, ये कॉनकेव मिरर M1 M2, यहाँ पे हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। अब हम क्या करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट तुम्हारी अनंत पे थी, इन्फिनाइट पे थी, तो इमेज बनेगी फोकस पे बनी थी। दूसरे में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनाइट और C के बीच लाए, तो तुम्हारा प्रतिबिंब भी पहले F पे बना था, अब F से थोड़ा इस तरफ बढ़ गया, मतलब वस्तु बढ़ाते जा रहे हैं आगे, तो इमेज फॉर्मेशन F पे थी तो F के आगे C और F के बीच में आ गई। अब क्या आएगी, आपकी C बार आएगी। तो इस बार हम क्या करेंगे, C पे हम क्या करेंगे, वस्तु को लेंगे। इस बार वस्तु को हम C पे लेंगे, क्योंकि पहली बार क्या लिया था, अनंत और C के बीच लिया था, तो इमेज फॉर्मेशन C और F के बीच हुई थी। अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को C पे लाएंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को जब तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे, वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर या वक्रता केंद्र पे रखेंगे। तो पहली रे जाएगी और ये दर्पण पर स्थित बिंदु से टकरा के फोकस F से निकल जाएगी। फिर दूसरी रेप कहाँ से जाएगी, अब पहली वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो चली गई थी, अब दूसरी रे जानते हो क्या जाएगी, ये फोकस से ही जाएगी और फोकस से जाके ये कहाँ पे कट करेगी, इसको यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट करेगी और ये इक्वल फिगर बनाएगी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल इक्वल फिगर बनाएगी, ये हो जाएगा A' B'। ठीक, ये हो गई तुम्हारी थर्ड फिगर।
मतलब इसमें क्या हुआ है, हमने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु रखी तो पहली रे बी से गई वक्रता केंद्र सी पर अब वस्तु रखी है हमने जब, तो पहली रे मुख्य अक्ष के समांतर गई और दर्पण पर स्थित बिंदु से टकरा के फोकस एफ से निकल गई। दूसरी रे तुम्हारी क्या गई, फोकस से ही गई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस वाली रे को यहाँ पे कट कर दिया। तो मतलब इसमें तुमको दिख रहा होगा जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज फॉर्मेशन भी देखो सी पर ही हो रहा है, पॉइंट सी पर ही हो रहा है। पॉइंट सी जो तुम्हारा जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ली थी वहीं पे देखो इमेज फॉर्मेशन देखो यहीं पे हो रहा है, इसी पॉइंट पे हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो मतलब इमेज फॉर्मेशन भी सी पर होगा। नेचर क्या होगा, नेचर पहली बात तो हम बताएंगे इक्वल बन रही है इमेज, किसके इक्वल बन रही है, जितनी ऑब्जेक्ट थी उतनी ऑब्जेक्ट के इक्वल ही इमेज बन गई, मतलब ओ इक्वल टू आई हो गया इसका मतलब थर्ड केस में। उसके बाद इक्वल के बाद रियल तो होगी, उसके बाद इन्वर्टेड होगी, मतलब बराबर, वास्तविक तथा उल्टी। उल्टी क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है ना। और इक्वल रियल का मतलब क्या होता है, जब मिरर में जब क्या होता है, जिस तरफ वस्तु होती है उसी तरफ अगर प्रतिबिंब बन जाए, मिरर में क्या होता है, जिस तरफ अगर वस्तु रखी हो उसी तरफ अगर प्रतिबिंब बन जाए तो वो रियल होती है। अगर क्या हो, जिस तरफ वस्तु है उसके दूसरी तरफ तुम्हारी इमेज बन जाए उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, या उसी को क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, वह वर्चुअल या आभासी उसको कहा जाता है। फोर्थ नंबर देखो, अब क्या करेंगे, सबसे पहले फिर यही तुम्हारा हो गया क्या, कॉनकेव मिरर M1 M2। फिर इस बार क्या करेंगे, पहले P फिर F फिर C। इस बार क्या करेंगे, पहले C पे रखा था तो C पर ही बन गई थी इमेज, अब C और F के बीच में इमेज बनी। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो वस्तु बढ़ाते जा रहे हैं आगे, लेफ्ट से राइट लेके आ रहे हैं तो इमेज राइट से लेफ्ट जा रही है, ठीक है। तो अब ये तुम्हारी इमेज C और F के बीच आई, पहली रे जाएगी, हमने क्या बताया, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और फोकस F से ही निकलेगी। साथ में यही केस हुआ है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक। तो ये फोकस F से निकल गई। दूसरी रे क्या करेगी, दूसरी रे फिर जाएगी फोकस F से, ठीक। ये क्या करेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अब जो है इसको यहाँ पे कट करेगी, मतलब इन्फिनाइट के बीच में, इन्फिनाइट और C के बीच में कट करेगी ये, मतलब यहाँ पे कट करेगी ये, ठीक है। दोनों रे यहाँ पे कट करेंगी C और इन्फिनाइट के बीच में। मतलब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट तुम्हारी कहाँ पे होगी, जब ऑब्जेक्ट होगी तुम्हारी C और F के बीच में, तो इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा कहाँ पर होगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C और इन्फिनाइट के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया कि इसके बाद जो है इसकी जो नेचर होगा, इसका नेचर कैसा होगा, पहली बात तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ये तो अभी 5 तक चलेगा, जितने भी 5 फिगर बनेंगे, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज, एनलार्ज, ठीक है। ये हो गया इसका नेचर, ये था 4 नंबर फिगर। 5 नंबर देखो क्या होगा, 5 नंबर में भी हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर लिया हमने 5 में भी, फिर हमने एक प्रिंसिपल एक्सेस बनाया, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट F और ये हो गया इसका पॉइंट C। इस बार क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को F पे सिचुएट करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग पहली रे जाएगी और ये क्या करेगी, फोकस F से निकल जाएगी, ठीक, फोकस F से। दूसरी रे क्या करेगी, दूसरी रे इस टाइप से होते हुए सेंटर से जाएगी और ये इन्फिनाइट पे कट करेगी, मतलब पहली फोकस से जाएगी और दूसरी, मतलब ये भी अगर ये तुम्हारी वस्तु है तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर F से निकल गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और ये कहाँ पे कट करेगी, इन्फिनाइट पोजीशन पे। तो इसका मतलब 5th फिगर में तुमको क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट जब भी तुम्हारी फोकस पे होगी तो इमेज फॉर्मेशन हमेशा कहाँ पे होगा, इन्फिनाइट पोजीशन पे होगा। नेचर रियल, इन्वर्टेड, पाँचों तक सेम है, रियल, इन्वर्टेड और उसके बाद वेरी एनलार्ज, वेरी एनलार्ज, मतलब इन्फिनाइट पे बनेगी जब इमेज तो इसका मतलब बहुत ही एनलार्ज होगी, ठीक। आई होप तुम लोगों को 5 फिगर तो यहाँ दिख रहे होंगे, छठा अभी बताते हैं, एक बार रिवीजन करा दें कि पाँचों में क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनाइट पे लिया तो उसका पॉइंट साइज डैमनिश्ड फिगर बना फोकस पे, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमने बताया दूसरा फिगर, यहाँ पे जब हमने क्या किया, C और इन्फिनाइट के बीच हमने जब ऑब्जेक्ट को सिचुएट कराया तो इसकी इमेज कहाँ बनी, F से थोड़ा बढ़ के, मतलब लेफ्ट साइड में, तो C और F के बीच में बन गई।
और थर्ड नंबर फिगर में हमने क्या बताया, जब तुम्हारी सिचुएटेड होगी सी पर ऑब्जेक्ट, तो सी पर ही ऑब्जेक्ट पर तुम्हारी फिगर बनेगा, इमेज बनेगी। अब क्या किया, सी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट ले लिया तो इमेज देखो सी और इन्फिनाइट के बीच बन गई। पाँचवें में क्या किया, जब एफ पर ले लिया तो ये क्या करेगी, अब डायरेक्ट इन्फिनाइट पे आ जाएगी। एक हिसाब से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट जैसे इन्फिनाइट पे लिया था तो फोकस पे बना था फिगर। दूसरे में क्या हुआ, इन्फिनाइट से थोड़ा बढ़ाया तो फोकस के इस तरफ थोड़ी बढ़ी, मतलब फोकस और सी के बीच आ गई। थर्ड में क्या किया, जब सी पर लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इक्वल इमेज बन गई। फोर्थ में हमने क्या किया कि जब हम सी और एफ के बीच में इमेज लिया, मतलब ऑब्जेक्ट लिया, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन सी और इन्फिनाइट के बीच बनी, मतलब ऑब्जेक्ट बढ़ाते जा रहे हैं इस तरफ तो इमेज फॉर्मेशन लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो ये राइट टू लेफ्ट जाएगा। ठीक, आई होप 5 तक तो आसानी से क्लियर होंगे इमेज फॉर्मेशन। 6 नंबर इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर देखो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा इसका। 6 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है सबसे, क्योंकि पाँचों में अभी तक रियल इन्वर्टेड बने हैं, अब बनेगा वर्चुअल इरेक्ट वाला। 6 नंबर फिगर ध्यान से सब लोग देखना। सबसे पहले हमने क्या किया, ये एक कॉनकेव मिरर ले लिया M1 M2। सबसे पहला काम तो तुम्हारा यही है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा P और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यह F और यहाँ पे C। इस बार हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को F और P के बीच लेंगे, क्योंकि 5th पोजीशन पे हमने फोकस पे ली थी तो इन्फिनाइट पे बनी थी इमेज। अब क्या करेंगे, फोकस से भी आगे ले जाएंगे, मतलब पोल के जस्ट पास ले जाएंगे। अब पोल के जस्ट पास ले जाने से जो भी तुम्हारी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन हो जाता है उसमें, मतलब रे दूसरी तरफ इंटरसेक्ट कर जाती है या दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो पहली रे तुम्हारी क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और ये फोकस F से निकल जाएगी। ठीक है, ये फोकस F से निकल जाएगी। दूसरी रे क्या करेगी, इसी P पॉइंट से ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अब देखो ये फोकस से निकली, इसका इमेज फॉर्मेशन थोड़ी सी रे जो तुम्हारी हुई है वो रिफ्रैक्ट हो गई है, मतलब रिफ्रैक्शन हो गया रे का। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इसका थोड़ा बैक में इमेज फॉर्मेशन इस टाइप से दिखा देंगे और यहाँ पे कट करेंगे दोनों रे, तो यहाँ पे इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। और देखो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ तुम्हारी इमेज भी बनी है, मतलब ये इरेक्ट इमेज है। और रियल अब नहीं होगी, क्योंकि रियल तब होती थी जब तुम्हारी इमेज फॉर्मेशन जिस तरफ ऑब्जेक्ट होती थी उसी तरफ अगर हो जाए तो उसको रियल कहते थे। अब वर्चुअल कब होगी, जब जिस तरफ वस्तु ले उसके दूसरे तरफ इमेज फॉर्मेशन हो दूसरे मीडियम में, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। मतलब देखो सबसे पहले देख लो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया F और P के बीच में, जब तो क्या हुआ, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फोकस F से निकल गई और यहीं से इसका रिफ्रैक्शन दिखा दिया आगे। और फिर दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ली और ये मिरर से यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन दिखा दिया दूसरे साइड में, और यहाँ पे ये इमेज बनी है A' B'। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें ऑब्जेक्ट हम कहाँ लिए हैं, F एंड P के बीच जब लिए हैं तो इमेज फॉर्मेशन तुम्हारा कहाँ हुआ है, इमेज फॉर्मेशन मिरर के दूसरे साइड में हुआ है, मतलब वर्चुअल हुआ है, वर्चुअल हुआ है, इरेक्ट हुआ है। ठीक है, और कैसा हुआ है, एनलार्ज हुआ है। ठीक, एनलार्ज हुआ, एनलार्ज मतलब बहुत बड़ा, मतलब आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है छठे फिगर में, मतलब छठा वाला इंपॉर्टेंट है तुमसे, यही इससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा कि जब हम क्या करते हैं F और P के बीच ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, लेंस के दूसरी तरफ, मतलब जो मिरर होगा उसके जस्ट दूसरी तरफ बनेगी। दूसरी तरफ बनना मतलब आभासी बनेगा, सीधी बन रही है, क्यों, क्योंकि देखो सीधी सीधी अभी तक नीचे की बन रही थी। और उसके बाद क्या बनेगी, एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी बनेगी। ठीक, आई होप तुम लोगों को अवतल दर्पण से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 6 प्रकार के प्रतिबिंब जो भी हमने बताया बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। ठीक है, और बहुत ही डीपली तुमको बताया है, ये बहुत ही शॉर्टकट टाइप से बताया है कि हाँ इस टाइप से तुम्हारे माइंड में कभी भी रन ही करती रहेगी ये चीज़, हमेशा स्लिप नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कल हम डिस्कस करेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला बता देंगे, उसकी प्रूफिंग बता देंगे, उसके जस्ट बाद R = 2F बताएंगे, फिर उसके बाद लेंस पे आएंगे, रिफ्रैक्शन जिसमें होता है उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो क्लियर करेंगे। तो आज हम जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बताएं 6 प्रकार के, आई होप बहुत ही आसानी से समझ में आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करो। ठीक है, और क्या करो, इन्वाइट करो। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।